चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी सभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसके टाइम पे, पहले खाली मुस्लिम मुस्लिम होता था तब किसी को इश्यू नहीं था, आज हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दूसरा कहा कि अजान ये और या मटका ये झटका वाला, तो इसमें अगर किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसे झटका खाना है या हलाल खाना है, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं उसको अवॉइड करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। आप मीडिया स्टूडेंट हैं? नो, आई एम एमबीए स्टूडेंट। एमबीए। नौकरी की चिंता होती है? हाँ डेफिनेटली होती है। हाँ नहीं, आप दोनों की तरफ इनका सवाल है। पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी डॉक्टर अभी डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलिए आराम से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम पूरे सब एक हैं, हम सब एक हैं। मौलाना अंसारी रज़ा साहब, यही सवाल मैं पलट के आपसे पूछती हूँ, क्या पिछली सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करती थी? क्या बहुत सारी, ये तो क्लियर कर देते हैं, एक उम्मीदवार नहीं देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इनका तो अब बड़ा क्लियर है मामला, ज्यादा है नहीं उसमें लचपच। लेकिन बाकी पार्टियों ने क्या मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया है दशकों तक? क्या वोट बैंक में बनाकर एक पूरे समुदाय को नहीं रख दिया है, जिसकी वजह से सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। उसका शोषण हुआ। मैं आपको जिंदाबाद कहता हूँ। आज बड़े सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मुझे बहुत शक हो रहा है आप पर। ये तो पहले से ही जिंदाबाद थी, आपने क्या कर दिया? मैं गजब बेइज्जती है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। 2-4 सर्टिफिकेट टांगने पड़ेंगे आज। हाँ, आप एक बात बताइए, डॉक्टर संबित पात्रा मेरे ने सवाल का जवाब। मैं अभी आप उसी पे आऊंगा। हाँ, एक ही पड़ेगा। जवाब होगा। हाँ। और मैं डॉक्टर संबित पात्रा साहब की तरह भटकूंगा नहीं। कि जब सवाल कड़वा आ जाए तो इधर उधर निकल जाए, मैं नहीं करूंगा। समझ रहे? अब मैं देखिए, आप भटक क्यों जाते वही सवाल उन्होंने किया, जो सवाल उन्होंने किया और जो सवाल आपका है वो मिलता जुलता है। आप एक बात बताइए, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने यह कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर साहब से, संबित पात्रा साहब से पूछता हूं कि 70 साल में इस मुसलमानों को सच्चर रिपोर्ट के अलावा मिला क्या है? इनसे पूछिए ना। 70 साल यही थे सर। 1 मिनट, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे नहीं, आप बताइए मुझे। और जहां तक सवाल संसाधनों पर पहला हक है, तो सरकारें जो भी रही हों, अंजना जी, हज कमेटी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, यही हमारे हिस्से में आता है जब भी कहीं से आता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ वोट की हैसियत है, कहीं कुर्सी पे बैठने की हैसियत नहीं रही है। अच्छा, हम चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। राष्ट्रपति बने हैं इस देश के, कई देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति एक अलग मैटर है, वो पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी से वो देश का राष्ट्रपति होता है। अंजना जी, एक छोटा सा वो देश का इंटरवेंशन कर दूं, यदि इजाजत दें तो आप। देश का एक छोटा सा राष्ट्रपति, वो देश उत्तर का दे दूं। राष्ट्रपति होता है। अंजना जी, एक उसका छोटा सा पार्टी से उत्तर कोई दे लेना दूं। देना नहीं होता है। अंजना जी, एक छोटा सा उत्तर देखिए, मुस्लिम आबादी इस देश के शहरों में अधिकाधिक रहती है, जहां पर आपको स्कूलिंग की सुविधा है, जहां पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, सारे वो भी छीन लो। सुन लीजिए, नहीं, लेकिन अब आपने अपनी किस्मत को मदरसे से ही जोड़ लिया है। और आप, मेरा सवाल संबित सर से है। सर, मैं एक हिंदू हूँ। सर, हमें कब तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? पहले मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है, फिर नवरात्रों में इन चीजों को बैन करवाने के लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी सर डाउट होता है मेजोरिटी है भी या नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बड़ा लूज बॉल डाल रहे हो यार। ये क्या बात है? अंजना जी, ये लूज बॉल नहीं, इतने अच्छे प्रश्न को, ये अंजना जी, ये लूज बॉल नहीं है। ये बहुत लोगों के मन के अंदर का प्रश्न है, जो आज इस नवयुवक ने शायद पूछ ही लिया, साहस किया पूछने के लिए, क्योंकि टॉलरेंस के नाम पे हम ये सवाल जनरली पूछते नहीं। देखिए अंजना जी, बरसों से सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसा हो गया है कि ये सारा का सारा ट्रैफिक एक ही रोड पे एक तरफ चलता था। आज बहुत दिनों बाद ये डिबेट और डिस्कशन होगा, मगर मेरे नवयुवक साथी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, इनकी पार्टी ने कहा, बीजेपी ने बना दिया। नहीं, बिल्कुल। और क्या अंजना जी, एक ढिंढोरा तो यही पीटा जा रहा है। अदालत के फैसले से। अंजना जी, सवाल मेरे से था, मैं जवाब दूंगा ना। हाँ। मैं दूंगा, बिल्कुल। क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने? अदालत के फैसले से एक बन सेकंड रहा है। अंजना जी, सब कुछ न्योछावर किया है हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।